बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ और स्क्रीन आ रही है क्लियर? तो बताएं ताकि क्लास शुरू करें फिर। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग सीखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग से काम लेंगे और डिज़ाइनिंग हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर। आप फोटोशॉप की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर कि आप कौन सा वर्जन यूज करेंगे। सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी बात करें, अगर किसी के पास फोर टू डू है तो वो कर सकता है। जिसके पास अगर 4 GB रैम है, 4 GB रैम, तो वो करेगा अडोब फोटोशॉप CS6। अच्छा, ये पेड वर्जन होते हैं। इसका क्रैक वर्जन ही यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गेट इन टू PC.com से जाकर आप इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फोटोशॉप लिखें और सर्च करें इसका फोटोशॉप, तो यहाँ पर हमारे पास फोटोशॉप के सारे वर्जन आ जाएंगे। आप साथ में फोटोशॉप CS6 लिख लोगे तो आपको फोटोशॉप CS6 का यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे आप, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड, इसका जिप फाइल आएगी, उसका पासवर्ड होगा 123। यहाँ पर उन्होंने डाउनलोड की गाइड दी हुई है, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पर वीडियो देख के आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 GB रैम के साथ कोई लेटेस्ट वर्जन कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आप उसके अंदर फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फोटोशॉप यहाँ पर सर्च करें तो ये अडोब फोटोशॉप 2023 फ्री डाउनलोड, आप ये वाला यूज कर सकते हो। ये आपका 8 GB रैम कम अज कम हो, फिर जाके परफेक्ट चलेगा। तो आप ये वाला डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। 64 बिट की आपकी विंडो होनी चाहिए। यहाँ पर विंडो का कैसे पता चलता है आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के ऊपर देखोगे कि आपका यहाँ पर कितने बिट वाला विंडो इंस्टॉल है। तो यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो 64 बिट का अलग सॉफ्टवेयर होता है, 32 बिट का अलग सॉफ्टवेयर होता है। 64 बिट आपकी आराम से आप विंडो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वैसे तो ये सारी चीज़ें पेड होती हैं, विंडोज समेत सारा कुछ, लेकिन अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर क्रैक वर्जन से गुजारा कर सकते हैं। अब ये जब ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये खाली होगा एरिया। ये मेरे पास पहले मैंने फाइल्स ओपन की हुई, तो रीसेंट फाइल यहाँ पर आपको शो करवाता है। अगर आपका नया होगा तो ये बिल्कुल खाली प्लेन एरिया होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से फोटोशॉप ओपन कर लेते हो, ये आपके पास लेआउट आएगा। ये ऊपर जो टॉप के ऊपर आपका आता है, ये होता है मेन्यू बार आपका, यहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ओपन का, एक क्रिएट न्यू का। अगर आपकी ऑलरेडी फाइल बनी हुई तो आप ओपन से करते हो, अगर नहीं बनी हुई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्रिएट न्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। ये रिसेंट का मेरा आ रहा है लेकिन आपका नहीं आएगा, आपके पास इधर खाली होगा, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। तो इसलिए वो रिसेंट फाइल्स जो मैंने पहले साइज बनाए हुए हैं वो यहाँ पर सारे वो शो करवा रहा है। अब यहाँ पर आप कैनवस किस साइज का लेना चाहते हो, आपका डिजाइन किस साइज का है, वो आपने यहाँ पर सेट करना होता है। कुछ बने बनाए यहाँ पर ऊपर टेम्पलेट होते हैं इसके फोटोशॉप के अंदर। सेव टेम्पलेट जो आप सेव करते हो वो यहाँ पर टेम्पलेट साइज आ जाएगा। फोटो का साइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये मुख्तलिफ साइज हैं फोटो के।
आपको यहाँ पर ये फोटो साइज मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 बाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको ये सारे फोटो के साइज बने बनाए मिल जाते हैं। प्रिंट साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप लेटर साइज करना चाहते हैं, लीगल साइज करना चाहते हैं, A4, A5, A6, मुख्तलिफ साइज यहाँ पर आपके पास ये बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर एग्जांपल आप कहते हो जी लेटर हेड या A4 साइज प्रिंट लेना, तो इसको सिलेक्ट करके हम सिंपल क्रिएट के पर क्लिक करते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास उस साइज का वो कैनवस आ जाता है। इसके अलावा हम आगे और मजीद देखें तो आपके पास यहाँ पर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर साइज बने हुए हैं। इसके अलावा वेब यहाँ पर वेब का साइज आपके पास बना हुआ है। अब यहाँ पर आप वेब पेज डिज़ाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद मोबाइल का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, मोबाइल के डिज़ाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं सारा कुछ। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो का साइज आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर ये सारे साइजेज हैं। अब आप इसमें से कोई भी साइज नहीं लेना चाहते, आप अपना कस्टम साइज बनाकर काम करना चाहते, जैसे लाइक सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया के साइजेस का पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सर्च करो फेसबुक पोस्ट साइज। जब आप ये कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर उसका साइज डायमेंशन दे देगा। इमेजेस में चले जाएं तो यहाँ पर लोगों ने आपको साइज दिए हैं, जैसे ये सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन साइज। मैं इसको कॉपी करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सेव कर लेना अपने पास आप लोग। अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ साइज उन्होंने दिखाए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का साइज 320 बाई 320 पिक्सल। अच्छा, जितने भी आप ऑनलाइन डिजाइन बनाने वाले हैं उसकी जो डायमेंशन है या यूनिट्स कह सकते हो, वो सारे पिक्सल में करते हैं आप। तो पिक्सल में ये सारा है। जैसे कि आप फेसबुक की प्रोफाइल इमेज 170 पिक्सल बाय 170 पे करोगे, उसकी लैंडस्केप पोस्ट 1200 पिक्सल बाय 630 पिक्सल है। उसकी अगर पोर्ट्रेट पोस्ट की बात करें 630 बाय 1200 है। अगर स्केयर इमेज जो ज़्यादातर मोस्टली चलती है वो 1200 बाय 1200 पिक्सल चलती है। तो ये साइजेस हैं, आप इनको सेव करके रख लें, आपके काम आएंगे आगे। तो आपने इसके मुताबिक काम करना है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम पहला प्रोजेक्ट ही अपना शुरू करने वाले हैं, अपना फेसबुक की पोस्ट डिजाइन करने का। तो ये आपके पास यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई भी चीज नहीं सिलेक्ट करते, कोई बात नहीं, आप अपना यहाँ पर खुद की डायमेंशन वगैरह दे के आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आता है पिक्सल्स, इंचीज, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, और यहाँ पर आप पिक्सल सेलेक्ट करते हो। पिक्सल के अंदर आप यहाँ पर सेट करोगे, उसको डायमेंशन अपनी दोगे, जैसे कि 1200 पिक्सल। और यहाँ पर नीचे इसकी हाइट भी, विड्थ ऊपर 1200 आ गई तो नीचे हाइट भी इसकी 1200 हमें चाहिए। ये स्केयर में पोस्ट बन जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन आती है, ये आपने 300 DPI ही रेजोल्यूशन आपने रखनी है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर पिक्सल और स्लैश इंचीज ही सिलेक्ट होना चाहिए ये। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कलर मोड आ जाता है। कलर मोड के अंदर आपको यहाँ पर 4-5 कलर मोड मिलते हैं, जैसे कि बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है, CMYK है और लैब कलर है। तो आपको यहाँ पर दो दो कलर यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि बाकी किसी काम के नहीं, बाकी भी काम के, लेकिन हमारे काम के दो कलर्स हैं। और वो कलर कौन सा है? पहला RGB कलर और दूसरा CMYK कलर। RGB कलर जितने भी आपके इंटरनेट के डिजाइन बनने हैं, जिन्होंने प्रिंट होना ही नहीं है कभी भी, जैसे कि फेसबुक की पोस्ट डिजाइन होगी, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन होगी, यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन हो गए, पिंटरेस्ट की पिन डिजाइन होगी, फेसबुक का कवर फोटो डिजाइन हो गया, यानी कि जितने भी डिजाइन सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल यूज होने हैं वो सारे के सारे आपके RGB में बनेंगे। ये RGB कलर थोड़े से शार्प होते हैं बनिस्बत CMYK के। CMYK से क्या मुराद है? सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये कलर होते हैं यूज आपके प्रिंटिंग के लिए। अगर आपका कोई भी डिजाइन बाद में प्रिंट होना है, एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड डिजाइन आप कर रहे हो, आप कर रहे हो जी पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, आप लेटर पैड डिजाइन कर रहे हो, आप कोई भी मेन्यू डिजाइन कर रहे हो, तो ये सारे आपके CMYK के अंदर डिजाइन होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रिंट होना है। CMYK और RGB के अंदर थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वो थोड़ा सा शार्प कलर होते हैं। अगर आप यहाँ पर गूगल करो और यहाँ पर आप सर्च करो CMYK वर्सेस RGB, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे
जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं, अब ये आरजीबी कलर ये थोड़ा सा शार्प है बनिस्बत इसके। अगर आप CMYK का ब्लैक लेंगे और आरजीबी का ब्लैक लेंगे, दोनों में फर्क होता है। आरजीबी में थोड़ा सा डार्क आपको नजर आएगा, वो शार्प होता है, जिसको आप यूं कह सकते हो आसान लफ्जों में कि वो थोड़े से ना, कलर वही होते हैं लेकिन वो थोड़े से शोक होते हैं, वो ज्यादा शार्प नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपने जितने भी सोशल मीडिया के डिजाइन बनाने बाद सिंपल अपने जहन में ये रखें कि वो सारे के सारे आपके आरजीबी में बनने हैं। अगर आप सोशल मीडिया डिजाइन CMYK में बना लोगे, बन तो जाएंगे लेकिन वो समझ लेंगे उसकी लुक नहीं निकल पाएगी। तो ये आपने अपने जहन में सिर्फ एक चीज याद रखनी कि CMYK कलर हमने यहाँ पर यूज नहीं करने, यहाँ पर RGB कलर यूज करने। अब आपको मैं यहाँ पर फोटोशॉप सिखा रहा हूँ, टूल सिखा रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके अंदर सिर्फ आपको स्पेसिफिक डिजाइन सिखाने जा रहा हूं तो आप सिर्फ वही डिजाइन की लिमिट तक रहोगे, आप कोई और डिजाइन नहीं कर सकते हो। जब आपको टूल आ जाएंगे, आपको फोटोशॉप की समझ लग जाएगी, तो आप हर तरह का डिजाइन बना सकते हो। असल काम है आपको टूल समझाना। मैं आपको यहाँ पर टूल समझाऊंगा तो उसके बाद आप किसी भी किस्म का एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाकर डिजाइन सिखाऊंगा, जैसे फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, पिंटरेस्ट की पिन डिजाइन होगी, यूट्यूब का थंबनेल हो गया, यूट्यूब का चैनल आर्ट हो गया। 5-6 प्रोजेक्ट ऊपर मैं आपको लाइव काम करके दिखाऊंगा। उसके बाद टूल्स आपको आ जाएंगे तो बाकी आपके पास अगर कल को किसी भी किस्म का आपके पास डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट आता है, आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं आपको सारी चीजें सिखाऊं। कल को आपके पास बिजनेस कार्ड डिजाइन का आता है, आप कहोगे सर ने तो हमें सिखाया नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। नहीं, टूल आ गए तो समझो आप कोई सा भी डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज होती टूल्स की। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया जी, रेजोल्यूशन आ गई, ये आरजीबी हो गया। यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट का ऑप्शन होता है, आपके पास व्हाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट। आपने जब भी काम शुरू करना है अपना नए प्रोजेक्ट के ऊपर, आपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ही सिलेक्ट करना है। ये कर लिया, उसके बाद नीचे ये डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर आप रहने दोगे, स्केयर पिक्सल, ये सारा कुछ आपने जस्ट ये साइज देने के बाद आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका एक पहला कैनवस आपका आ जाएगा 1200 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल का। इस तरीके से आप अपना कैनवस लेते हो। ये कैनवस आने के बाद आपका यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर आपका काम शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये साइड बार जो है, ये जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही हैं इनको कहते हैं टूल बार। ये टूल्स है। इन टूल्स की ऊपर यहाँ पर ये आपको प्रॉपर्टी बार नजर आती। कोई भी टूल आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर एडिटिंग करनी है, चेंजिंग करनी है, तो ऊपर यहाँ पर आपको ये वाली बार के ऊपर आपको सारा कुछ शो होगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी टूल मूव टूल सेलेक्ट है, इसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल लूंगा तो यहाँ पर उसके यहाँ पर ये हमने ले लिया जी सिलेक्शन टूल, तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो जितने भी ये टूल्स यूज करोगे आप, उसकी प्रॉपर्टी ऊपर है, उसके अंदर चेंजिंग आप कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टूल बार हो गया, ये टूल बार की प्रॉपर्टी बार होगी। ऊपर टॉप के ऊपर आपका मेन्यू बार हो गया। ये आपका कैनवस एरिया है, यहाँ पर आप डिजाइन सारा करोगे। यहाँ पर आपके पास इस साइड पे कुछ चीजें आ जाती, जैसे ये लेयर पैनल आपका आता है। यहाँ पर असल काम होता है लेयर्स को मैनेज करना। लेयर पैनल के अंदर जब जाते हो तो आप यहाँ पर लेयर्स को मैनेज करते हो। उसके बाद आपके पास ये कलर का ऑप्शन आ गया। अच्छा, बाज टाइम होता है जब आप नए नए आते हो काम के लिए, बाज टाइम आपकी चीजें गायब हो जाती है। एग्जांपल ये आपका उड़ गया जी आपका इसका टूल बार। उसके बाद यहाँ से कुछ चीजें जैसे ये है, ये मैंने बंद कर दी। आपसे भी गलती से बंद हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका फोटोशॉप खराब हो गया या आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करो। एक ऑप्शन में आपने जाना है, विंडो में जाना है आपने। विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक रीसेट असेंशियल्स के नाम से। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो आपका वो सारा कुछ दोबारा से रीन्यू सेट करके भेज देगा। ये देखिए, ऑटो सेट कर देगा कि वो आपने जो भी काम किया होगा, डिलीट किया, बंद किया, आपसे गलती से हो गया, तो वो आपका दोबारा वो सारी चीजें सारा कुछ वो आपको शो करवा देगा। जब भी काम शुरू करना है, आपने सबसे पहला प्रोजेक्ट ओपन किया, कैनवस ले लिया, आपका पहला काम होता है एक फाइल को सेव करना। अच्छा, फाइल क्रिएट करने का मैंने आपको ये भी बता दिया कि इधर से भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो। फाइल के ऊपर जाओ, न्यू के ऊपर जाओगे तो वही ऑप्शन आपको ओपन करके दिखाएगा ये इस तरीके से। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं देता हूँ जी 1200 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल की डायमेंशन दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ से 300 DPI रेजोल्यूशन रखूंगा। 300 DPI रेजोल्यूशन रखने के बाद मैं यहाँ पर 1200 पिक्सल की डायमेंशन दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ से 300 DPI रेजोल्यूशन रखूंगा। 300 DPI रेजोल्यूशन रखने के बाद मैं यहाँ पर 1200 पिक्सल की डायमेंशन दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ से 300 DPI रेजोल्यूशन रखूंगा।
और क्रिएट करूंगा तो वैसे ही हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल एन प्रेस करोगे, कंट्रोल एन, तो ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर आप वही आप जो आपको साइज चाहिए वो आप यहाँ पर साइज दे सकते हो, जैसे कि 1200 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल और 300 डीपीआई उसकी रेजोल्यूशन रख ली। क्रिएट करेंगे तो वैसे हमारे पास ओपन हो जाएगा। तीन तरीके मैंने आपको फाइल नई क्रिएट करने के बता दिए, तीनों में से जो आपको चूज करना हो वो कर सकते हैं। ज्यादातर जो मोस्टली यूज होता है वो कंट्रोल एन, यानी कि शॉर्टकट की, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के साथ ही आपने उसको सेव करना होता है। उस सेव करने का तरीका यहाँ पर फाइल के ऊपर जाके ये सेव का ऑप्शन आएगा, इधर से भी कर सकते हो, या आप कंट्रोल एस प्रेस करके भी कर सकते हो। अभी सेव का ऑप्शन डिसेबल है, उसकी वजह क्या है कि हमने इस कैनवस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं की, कुछ भी नहीं किया हमने। अभी तो खाली कैनवस है, खाली कैनवस वो सेव ही नहीं करता, कुछ ना कुछ इसके अंदर तो हमें करना पड़ेगा, फिर जाके ये सेव करने की ऑप्शन आएगी। जैसे मैं मान लो यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, टेक्स्ट लिया मैंने और यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लूंगा। मान लो जी मैं यहाँ पर करता हूँ जी अहमद। अब मैंने ये अहमद टेक्स्ट ले लिया। अब इसको यहाँ पर मैं आके थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर कंट्रोल एस प्रेस करूंगा या यहाँ पर सेव के ऊपर आऊंगा तो ये ऑप्शन एनेबल होगी, या डिसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसके अंदर काम कर लिया। तो अब यहाँ पर आप इधर से कर लो, कंट्रोल एस कर लो, आपके पास लोकेशन वो पिक करेगा। आपने जिस जगह पर सेव करना होगा उस डॉक्यूमेंट को, वो लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे। एग्जांपल ये माई कंप्यूटर है आपका, आप कहते हो जी मैं यहाँ पर अपने इस वाली ड्राइव के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, और इस वाली ड्राइव के अंदर मजीद आगे आपका कोई सब फोल्डर है। एग्जांपल मेरा ये है, इसमें चला गया, मजीद आगे कुछ सब फोल्डर है, मान लो मैंने इसमें जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप इसको करोगे सेव। एग्जाम्पल मैं इसको नेम दे देता हूँ, सोशल मीडिया क्लास 1। और यहाँ पर सेव एज टाइप के अंदर आपने फॉर्मेट देखना है, फोटोशॉप पीएसडी पीडीडी पीएसडीटी, ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये आपका फोटोशॉप का एडिटेबल फाइल है। आप इसको अगर सेव कर लेते हो, यहाँ पर मैं इसमें सेव कर लिया, ओके कर लिया। अब ये है आपकी एडिटेबल फाइल सेव होगी। आप बाद में इसको ओपन भी करवा सकते हैं। मान लो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर, वैसे तो रिसेंट में यहाँ पर भी आपको शो करवा देगा, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके दोबारा ओपन कर सकते हो। अगर इधर से नहीं करना चाहते हो, ओपन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप उस लोकेशन के ऊपर जा सकते हो जहाँ पर आपकी वो फाइल मौजूद है। उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा जी ये वाली सोशल मीडिया क्लास 1, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। इधर से नहीं करना चाहते हो, फाइल में जाके ओपन, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हो। तीन तरीके मैंने आपको बता दिया। चौथा तरीका, कंट्रोल ओ प्रेस करो कीबोर्ड से, शॉर्टकट की आपकी है ये ओपन फाइल करने की। लोकेशन पर जाओ, जिस लोकेशन के ऊपर आपकी फाइल पड़ी है उस फाइल को सिलेक्ट करो, ओपन करो, आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसको बोलते हैं सोर्स फाइल सेव करना। ये क्या फायदा होता है सोर्स फाइल पीएसडी फॉर्मेट में सेव करने का? आप बाद में आगे उसको कभी भी एडिट कर सकते हो, आज कल हफ्ते बाद 10 दिन बाद साल बाद, कभी भी आपने एडिट करना होगा तो वो एडिट कर सकते हो। अब इसको एग्जांपल मैंने एडिट करना है, कलर इसका मैंने यहाँ पर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कंट्रोल ए करके कलर इसका चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ये मेरा एडिटेबल फाइल है। एक इसकी और फाइल होती है, वो होती है जैसे कि जेपीजी है, पीएनजी है, इसी तरीके से आपको टिप फाइल नजर आएगी। ये फॉर्मेट आपके एडिटेबल नहीं होते, वो एक इमेज फॉर्मेट में चला जाता है। तो इमेज फॉर्मेट एडिटेबल नहीं होता, एडिटेबल सिर्फ पीएसडी फॉर्मेट आपका होगा। तो ये अगर आपने इसका ये फाइल बन गई, आपने साथ साथ अपनी आदत बना लेनी, हर 5 से 10 सेकंड बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करते जाओगे, जो भी इसके अंदर काम किया आपने। मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर बैकग्राउंड पे कलर दे लेता हूँ, तो यहाँ पर जो भी काम करेंगे आप उसको कंट्रोल एस करते जाओगे, सेव करते जाओगे। वो इसलिए कि बाद में कभी भी आप अपनी फाइल को ओपन करते हो तो वो वहीं से ओपन होगी जहाँ पर आपने छोड़ी है। तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल एस आप करते जाओगे,
मान लो यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई यहाँ पर टेक्स्ट दे लेता हूँ। अब ये मैंने काम किया, कंट्रोल एस कर दूंगा ताकि मेरे पास सेव हो जाए। अगर आपका फोटोशॉप अचानक बंद होता है, आपसे गलती से फाइल बंद हो जाती, दोबारा आप ओपन करोगे तो वहीं पर आपका काम शुरू हो जाएगा जहां पर आपने बंद किया। लेकिन शर्त यह है कि आप कंट्रोल एस करते रहोगे तो जो आपकी एक्टिविटी है वो सेफ होती रहेगी। ये हो गया जी फाइल क्रिएट करने का तरीका, सेव करने का तरीका, फाइल को ओपन करने का तरीका। ये बेसिक आपकी ये चीजें आपको मैंने कवर करवा दी। अब हम देखते हैं कि अगर आप इसके अंदर टूल की बात करें तो टूल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैं फिलहाल के लिए इनको, ये सबसे पहला टूल है जी हमारा मूव टूल। यहाँ पर जो आपको डिजाइनिंग के लिए टूल चाहिए वो ये हम सीखेंगे। हम सारे टूल्स नहीं कवर करने वाले, जो जो आपको अपने सोशल मीडिया डिजाइनिंग के अंदर काम के हैं वही हम सीखेंगे। सारा फोटोशॉप हम नहीं सीखने वाले, सारा फोटोशॉप के ऊपर हमने काम ही नहीं करना, फोटो एडिटिंग वगैरह का। हमने जस्ट डिजाइनिंग करनी है। यहाँ पर मूव टूल है। मूव टूल का मकसद क्या होता है? किसी भी चीज को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर आप चीज को ड्रैग करके लेकर जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर मूव करके ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये मूव टूल की मदद से काम करेगा। साइज फाइल किसी भी टेक्स्ट का, इमेज का, शेप का, कोई वेक्टर फाइल लेकर आए हो, उसका साइज छोटा बड़ा करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, सारा काम मूव टूल की मदद से होगा। आपका यूं समझ लेंगे पूरे काम के अंदर, आपकी डिजाइनिंग के अंदर ये मूव टूल यूं समझ लेंगे 70% काम करेगा आपका। कि आपको हर दफा आपको मूव टूल की जरूरत पड़ती रहेगी। आप किसी चीज को, मिसाल के तौर पर ये चीज सिलेक्ट है, अब आप इसके अंदर कोई काम करना चाहते हैं ये फैजान टेक वाली लेयर के ऊपर, तो आप मूव टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर इसको मूव करना, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आप कहीं पर भी मूव टूल की मदद से आप मूव कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये मेरे पास एक इमेज है। अब इसको इमेज को मैं अगर इसी फाइल के अंदर थोड़ा सा मूव करना चाहूँ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना चाहूँ, तो इसके ऊपर मैं माउस की मदद से मूव टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं ऐसे ड्रैग करने की कोशिश करूंगा, तो अब ये आपको एक एरर देगा। द करंटली selected layer is a background layer. You cannot move a background layer or change its स्टेकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। अब इसको आप यूज करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आपको इसको नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप फिर कर सकते हो। आप जरा गौर करें तो ये लेयर है यहाँ पर राइट साइड पे, यहाँ पर इस के साथ लिखा हुआ बैकग्राउंड, और यहाँ पर एक लॉग भी लगा हुआ है। अब ये लॉग लेयर है तो आप इसको मूव नहीं कर सकते हो जब तक कि लॉग ओपन नहीं करते हो आप। अब इसका तरीका ये भी है कि आप कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लेयर करोगे तो बैकग्राउंड की लेयर खत्म हो जाएगी, लॉ आप ऑटो ही आपका खत्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि आप यहाँ पर अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर है, जैसे ये 2023 मैं यूज कर रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ लॉक के ऊपर सिंगल क्लिक करोगे माउस की मदद से। सिंगल क्लिक किया तो वो आपका लॉक ओपन हो गया। अब आप इस फाइल को मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पर भी आप ड्रैग करके मूव करके लेकर जा सकते हो। जब तक लॉग नहीं ओपन होगा तब तक आप उसको मूव नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर आपके पास CS6 है या CS का वर्जन है आपके पास, तो फिर आपको लॉग के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो आपसे वो एक मैसेज करके पूछेगा कि आप इस लेयर को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपने ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ये तरीका है लेयर को अनलॉक करने का। अब इस वाली लेयर को अगर मान लो मैं यहाँ से मूव करके अपनी इस फाइल में लेकर आना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मूव टूल की मदद से हम ऐसे ड्रैग करते हुए इस फाइल के ऊपर लाएंगे। माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, प्रेस ही रखना है। यहाँ पर लाके हम उसका क्लिक छोड़ेंगे तो वो फाइल इधर भी आ जाएगी। ये देखो, अब ये फाइल का साइज बहुत बड़ा है, उसके मुताबिक हमने एडजस्ट करना है। तो इसको जूम आउट करेंगे हम पहले,
जूम आउट करने की शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज जैसे कि CTRL कंट्रोल जिसको आप बोलते हैं, इसके साथ आप प्लस ये वाला प्रेस करोगे तो आपका जूम होगा। अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो माइनस ये वाला आप प्रेस करोगे, जूम आउट होगा। कंट्रोल प्लस मैं ये करूंगा तो जूम होता जाएगा, कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये जूम आउट होता जाएगा। ये देखो अब ये जूम आउट कर लिया मैंने। अब ये फाइल का साइज है यहाँ पर ये इसको कंट्रोलर ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स बोलते हैं। ये जो आपको एज डॉटेड नजर आ रही है ना चीजें, इसको कंट्रोलर बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, शायद आपको ये सारी चीजें ना समझ आ रही हूँ। मैं यहाँ पर इसका अब आपको ये ऑप्शन नजर आएंगे क्लियर। मैंने उसका कलर चेंज कर लिया। अब ये देखें, तो आपने किसी भी फाइल का साइज छोटा करना है बड़ा करना है तो ये कंट्रोलर आपके शो अगर नहीं हो रहे तो कंट्रोल टी प्रेस कर देना। कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आपको ये कंट्रोलर नजर आएंगे। साइज छोटा करने के लिए आप प्रोपोर्शनली चारों साइडों से इक्वल साइज छोटा करना है तो एक इसके कॉर्नर पर लेकर आओगे तो आपको ये डबल एरो दिखाएगा। अगर यहाँ पर सेंटर में ले गया तो एरो चेंज हो गया, कॉर्नर पर लाऊंगा तो डबल एरो दिखाएगा। इससे ये जाहिर करेगा आपको कि अब आप इसको मूव कर सकते हो छोटा बड़ा। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करोगे कीबोर्ड की मदद से और इसकी मदद से आप माउस का क्लिक प्रेस करते हुए आप इनर साइड पे ड्रैग करोगे तो साइज छोटा होता है। अगर आप आउटसाइड की तरफ ड्रैग करोगे, बाहर की तरफ यूं समझ लोगे या खींच कर लेकर जाओगे माउस को तो साइज बड़ा होगा। अगर इन साइड पर लेकर आओगे तो साइज छोटा आपका होगा। ये आपका साइज छोटा कर लिया। ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा करेगा शिफ्ट आल्ट और माउस का क्लिक प्रेस करके। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे तो वो आपका साइज उसके मुताबिक हो जाएगा फिट। अब आप इसको ऊपर नीचे कहीं पर एडजस्ट करना चाहते हो, मूव टूल सेलेक्ट करके या आप इसको यहाँ पर मूव कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसको रखना है तो ये मेरा यहाँ पर एडजस्ट मैंने कर लिया। टेक्स्ट को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ तो ये आपके मूव टूल का काम कि आप एक जगह से दूसरी जगह, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर आप चीजों को मूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आप लोग के नहीं, या मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ। मूव टूल की समझ लगी। मूव टूल आपका ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला है आपके इस फोटोशॉप के अंदर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। अब नेक्स्ट हमें जो काम का टूल है वो यहाँ पर है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। ये दोनों टूल हमें काम आएंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से आप इसको सिलेक्ट करते हो किसी भी शेप को, किसी भी इमेज को, कोई भी चीज आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने जस्ट ये जो ट्विटर का लोगो है इतना एरिया मुझे चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए। उसका एक तरीका तो और भी होता है कि क्रॉप भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप क्रॉप नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसे माउस का क्लिक प्रेस करके क्लिक छोड़े बगैर आप ड्रैग करोगे और उसको अपनी मर्जी से आप सिलेक्शन ले लोगे। जितना आपने सिलेक्ट करना है वहां पर माउस का क्लिक छोड़ देना आपने। छोड़ा उसके बाद आप इसको कॉपी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। जैसे मैं इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लिया। अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर और अपनी न्यू फाइल के अंदर मैं जाकर उसको यहाँ पर कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर लूंगा तो ये मेरा इतना एरिया आ गया। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैंने इसको इस शेप में ड्रैग किया है तो इसी शेप में कर सकते हैं। आप इसको किसी और शेप में भी आप अपनी मर्जी से इसकी सिलेक्शन ले सकते हो। आपको इतना एरिया चाहिए आप इतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल सी करके हम यहाँ पर कंट्रोल वी कर सकते हैं, हमारे पास उतना एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से इतना एरिया चाहिए, ये आपके पास फ्री हैंड है, आप अपनी मर्जी से इससे सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को।
ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी अगर मैंने करना है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी। तो आपको ये यूज़ करना है, आपने जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है एक फाइल में से, मान लो जी मैं यहाँ पर इमेज कोई ले आता हूँ, अब आप कहते हो जी इस इमेज में से मुझे इसका सिर्फ ये इतना एरिया चाहिए, आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके आप अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से चाहिए, जस्ट इसकी आईज चाहिए, तो आप ऐसे अब हम कर रहे थे जैसे ये इसका यहाँ पर आप इस तरीके से सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, ऐसे आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्शन के लिए है। इसी तरीके से एलिप्टिकल मार्की टूल आ जाता है आगे, ये भी आपके पास सिलेक्शन के लिए ही होता है। ये राउंड शेप के अंदर सिलेक्शन है, राउंड शेप भी आप अपनी मर्जी से ड्रैग कर सकते हो। जैसे आप इस तरीके से आप चाहते हो इतना सा एरिया चाहिए, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लिया और आप मूव करके किसी और जगह पर ला सकते हो, इधर ऐसे। अब इसका भी आपके पास फ्री हैंड है ऑप्शन, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसे चाहिए शेप, आप ऐसी सिलेक्शन ले सकते हो। ये देखो, आपको अगर दूसरे रुख में चाहिए, ऐसे आप कहते हो सिर्फ इतना सा एरिया चाहिए आपको, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, तो ये आपके पास आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह की सिलेक्शन रिक्वायर्ड है आप वैसी सिलेक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल आप कहते हो जी मुझे ये फेस से लेकर इतनी सी सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, आप इतनी सिलेक्शन ले लोगे। कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लिया, तो ये राउंड शेप आपके पास आ गई है। तो ये आपके पास सिलेक्शन के लिए रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। उसके बाद हमारे पास और भी सिलेक्शन टूल हैं इसके अंदर, जैसे कि हमें यूज़ करने को ये आएगा पॉलीगोनल लेसो टूल है, इसकी मदद से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसी की सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये पॉलीगोनल लेसो टूल आपका क्लिक टू क्लिक चलता है। मान लो आप, वैसे तो इसमें अब एक सिंगल क्लिक से भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर पुराने की बात करें, आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो फिर आपने अगर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ये इमेज है, आप कहते हो ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये वाली इमेज अपने डिजाइन के ऊपर चाहिए, लेकिन मेरे डिजाइन का अपना कलर होगा बैग पे। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस की मदद से इसको जूम कर लेंगे। जूम करके यहाँ से हम किसी एक जगह से हम पॉइंट क्रिएट करेंगे, जैसे मान लो जी यहाँ से हमने पॉइंट एक क्रिएट किया, क्लिक किया, तो ये हमारी सिलेक्शन का टूल यूज होना शुरू हो गया। अब ये क्लिक टू क्लिक चलना है, जहां पर आपने अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप वो आपकी सिलेक्शन लेगा, ये बीच वाली सिलेक्शन उसने हटा दी, नहीं ली।
तो आप उसके एजेस के साथ साथ चलोगे, कंट्रोल प्लस की मदद से जूम कर लिया, छोटे छोटे क्लिक करते जाओगे और आपकी वो सिलेक्शन होते जाएगी। उस शेप के मुताबिक, इमेज के मुताबिक आप क्लिक करते जाओगे। तो ये मैं क्लिक टू क्लिक चल रहा हूँ, यानी कि क्लिक करूंगा तो वो वहां पर एक पॉइंट क्रिएट करेगा, अगर नहीं क्लिक करूंगा तो वहां पर वो पॉइंट नहीं क्रिएट करेगा, वो आगे जहां पर भी जाकर क्लिक किया वहां पर जाके वो पॉइंट क्रिएट करेगा। एक चीज ये खास तवज्जो रखनी है आपने इसके ऊपर, जब ये टूल यूज कर रहे हो तो आपके माउस से जल्दबाजी में डबल क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर डबल क्लिक हो गया तो उसने, जहां पर डबल क्लिक हुआ वहां से उसने लास्ट पॉइंट समझ के उसने पहले पॉइंट के साथ मैच कर देना, आपकी सिलेक्शन खराब हो जाएगी। खैर अभी उसका भी एक हल होता है, लेकिन नए लोगों को वो ज्यादातर समझ नहीं आती, वो कहते हैं अच्छा सिलेक्शन सारी खराब होगी, दोबारा से वो सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं अभी जाके वो गलती करूंगा, आपके सामने डबल क्लिक करूंगा, फिर आपको उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। अगर लक बाय चांस आपसे डबल क्लिक गलती से हो जाता है किसी भी वजह से, तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे। ये क्लिक टू क्लिक में चलता आ रहा हूँ। अच्छा जी, मान लो जी यहाँ पर आके ना मुझसे गलती से ये हो गया जी डबल क्लिक, यहाँ पर मैंने कर दिया डबल क्लिक। अब क्या किया उसने, उसको आखिरी पॉइंट लेके पहले पॉइंट के साथ मैच कर दिया। अब आपको तो चाहिए पूरी इमेज सिलेक्शन, लेकिन उसने आधे पे काम रोक दिया। तो अब यहाँ पर आपने ये जितनी भी मेहनत करके लाए हैं उसको वेस्ट करके दोबारा से सिलेक्शन नहीं शुरू कर देनी, आपने वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। वहीं से आगे कंटिन्यू करने के लिए किसी भी टूल के साथ सिलेक्शन ऐड करनी है तो आपने एक शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट, ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पर इसके साथ मैंने सिलेक्शन ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे रख के, टूल वही होगा, यहाँ पे रख के शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो ये प्लस का आइकन इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर व्हाइट एरिया के ऊपर रखता हूँ, अब देखिए तो प्लस का आइकन आ गया, इसका मतलब है सिलेक्शन बीच में ऐड करने लगा हूं मैं। अगर किसी चीज को स्किप करना है सिलेक्शन में से, तो फिर आप आल्ट प्रेस करते हो, माइनस का निशान यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। अभी मैंने ऐड करना तो शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पर एक क्लिक कर दूंगा मैं सिर्फ, अब शिफ्ट छोड़ दिया बस आपने। अब उसने प्लस पॉइंट ले लिया आपका, यहाँ पर उसने उसके अंदर सिलेक्शन, आप फिर वहां से कंटिन्यू वैसे ही करना शुरू कर दोगे जैसे आप पीछे से करते आ रहे थे। अच्छा, मैं अभी ये इमेज को मूव कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, तो इमेज को मूव करने के लिए स्पेस बार, आपने जो कीबोर्ड के ऊपर आपका सबसे बड़ा बटन है उसको स्पेस बार बोलते हैं, वो वाला आपने प्रेस करना है, तो आपका हैंड टूल बन जाएगा। हैंड टूल जब बन जाएगा, स्पेस बार प्रेस किए बगैर आप माउस का क्लिक प्रेस करके आप उसको आगे पीछे कहीं पर भी मूव करना चाहो आप ऐसे मूव कर सकते हो, स्पेस बार प्रेस रखना है। जहां पर छोड़ा आपने फिर आपका वही टूल एक्टिव हो जाएगा काम के लिए। तो फिर ये हम ऐसे सिलेक्शन करते आ रहे हैं। अब ऊपर जाना, मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, हैंड टूल की मदद से क्लिक करके नीचे लेकर आऊंगा। यहाँ पर इसके अंदर ये ऐसे, ये इधर से मैं इस साइड पे आ जाऊंगा। और जब यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ प्लस पॉइंट लिया था, ये उसका पहला पॉइंट है, उसके साथ दूसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट मैच करना है। जैसे ही मैच करोगे छोटा सा प्लस नजर आ रहा है आपको, इसके प्लस की जगह पे राउंड शेप आपकी आ जाएगी, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों कार्नर मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। आपने इस जगह पे क्लिक कर देना, तो अब आपकी सिलेक्शन पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ये। अब आप इसको कंट्रोल सी कर लें, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल एन करके आप नई फाइल लेके वहां पर क्रिएट करके कंट्रोल वी करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा आपके पास, तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया यहाँ पर। अब इस फाइल को आपने सेव करना है अपने पास, तो कैसे करोगे, कंट्रोल एस की मदद से सेव कमांड प्रेस करो, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करवाओ, जिस जगह पर आपने उस फाइल को सेव करना है वहां पर पहुंचो और यहाँ पर उसका नेम दे दो, जैसे कि एल ऑन मस्ट, मैं ये नेम दे देता हूँ। ये फॉर्मेट आपने रखना है या तो फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूव वाली इमेज का, ये मैंने सेव कर लिया।
सेव करने मेरे पास अब ये बैकग्राउंड रिमूव वाली इमेज सेव होगी। अब आप इस इमेज को कहीं पर भी किसी भी डिजाइन के ऊपर यूज कर सकते हैं। एग्जांपल मान लो मैं जैसे कि अपना ये कस्टम डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मुझे ये बैकग्राउंड कलर के ऊपर मेरी इमेज चाहिए। अब इस कलर के ऊपर मैंने डिजाइन बनाना है, इसके ऊपर इमेज चाहिए, इसको मूव टूल की मदद से ड्रैग करके इस फाइल में ला के छोड़ दूंगा। कहीं पर भी इसको मैंने रखना है तो वो बाद में मैं रख सकता हूँ। अब यहाँ पर बैकग्राउंड मेरी अपनी मर्जी का यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। ये देखें, उसका ओरिजिनल बैकग्राउंड वहां से खत्म हो गया। तो ये बैकग्राउंड रिमूव करने का ये फायदा होता है। एक तो ये तरीकाकार हो गया, इसको सेव किया पीएसडी फॉर्मेट में। दूसरा फॉर्मेट जो सेव करना है, सेव एज ऑप्शन में जाओगे, सेव एज ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेट करोगे पीएनजी, पीएनजी ये फॉर्मेट सेट करोगे। इसका क्या होता है, ये इमेज फॉर्मेट है लेकिन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। पीएनजी फॉर्मेट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, उसके अंदर आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पीएनजी भी सेव करके दिखा देता हूँ, आपको मैं जेपीजी भी सेव करके फर्क दिखा दूंगा कि जेपीजी और पीएनजी में क्या फर्क है। एक्सपोर्ट से भी आप पीएनजी कर सकते हैं। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, जेपीजी, पीएनजी और जीफ। तो अगर आप यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर देखो अभी बैकग्राउंड व्हाइट है, पीएनजी सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड वो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर कर दिया उसने। अब यहाँ से अगर मैं जेपीजी सिलेक्ट करता हूँ तो वो व्हाइट बैकग्राउंड में यहाँ पर वो कर देगा। मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये मेरी फाइल आ गई मेरे यहाँ पर फोल्डर में। अब ये देखें, ये एलोन मस्क की पीएसडी फाइल है जो कि फोटोशॉप की है। ये उसकी पीएनजी फाइल है जो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे आप देखें तो आपको कोई बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा। अब मैं अगर ये जेपीजी को ओपन करूंगा तो देखें वाइट बैकग्राउंड है उसके पीछे। तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेव करने के लिए आप दो फॉर्मेट सेव कर सकते हो, एक तो पीएसडी और दूसरा पीएनजी। दोनों में आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट सेव होता है, आप उसको बाद में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब बैकग्राउंड रिमूव करने का और आसान तरीका जो है वो तरीका कर क्या है, फाइल पर आए, आने के बाद सिलेक्ट के ऊपर जाओगे, ये ऊपर मेन्यू बार में सिलेक्ट के ऊपर जाने के बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपने जस्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये वो सब्जेक्ट को तलाश करके फोटोशॉप खुद उसको सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, जो काम मैंने वो क्लिक के साथ किया खुद, वो फोटोशॉप ने कुछ ही सेकंड के अंदर वो कर दिया। कंट्रोल सी करके यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ इसको, और इसको कहीं पर भी मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकता हूँ। वो काम जो आपने 2 4 5 मिनट 10 मिनट लगा के सिलेक्शन का करना है, वो आप इस तरीके से सिंगल क्लिक से आप बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट कर सकते हो। ये नए लेटेस्ट वर्जन के अंदर ऑप्शन है, आपको CS6 में नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। सिंगल क्लिक से आप इस तरीके से कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करने का और काफी डिफरेंट तरीके हैं, ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद अगर आप के पास यहाँ पर आगे जाएं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये टूल आ गया, इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो मैंने अभी करके दिखाया आपको, यहाँ पर ऐसे आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ये उसका सिर्फ उतना एरिया उसने कवर कर लिया, वो फेस ले लिया उसने। जो हमें चाहिए इसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल ये कर सकते हो आप। क्विक सिलेक्शन टूल आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करके, क्लिक प्रेस रखना, छोड़ना नहीं है, माउस को ड्रैग करते जाएंगे अपनी उस शेप के मुताबिक, तो वो हमारी सिलेक्शन लेता जाएगा ये क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। अब मैं माउस का क्लिक छोड़ूंगा तो वो सिलेक्शन हो गई आपकी। ये इसके अंदर आपको 4 5 जगह पे सिलेक्शन टूल ही मिलेंगे,
क्योंकि ये फोटोशॉप बना असल में तस्वीरों को एडिटिंग के लिए है। अब इसके अंदर हम डिजाइनिंग भी करते हैं। तो टूल आपको ज्यादातर जो मोस्टली यहाँ पर मिलने वाले हैं वो फोटो एडिटिंग के लिए सिलेक्शन वगैरह के मिलेंगे। तो आप इसकी मदद से भी सिलेक्शन ले सकते हो और इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल एन करके नई फाइल में जाके आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो। बाकी आपका ये सिलेक्शन होकर यहाँ पर आ गया। ये जो सिलेक्शन मैं खत्म करता हूँ यहाँ से, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी प्रेस करोगे, अभी जो सिलेक्शन है ये खत्म हो जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो सिलेक्शन खत्म होगी, उसने सिलेक्शन खत्म कर दी। अब यहाँ पर आके मैं दूसरा अगर टूल यूज करना चाहता हूँ, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल आपका हमेशा वहां पर यूज होगा जहां पर पीछे सिंगल एक कलर है। जैसे इसके पीछे ग्रीन कलर है, इसके ऊपर इमेज को मैंने बैकग्राउंड को पीछे वाले को खत्म करना है, सिंगल कलर के ऊपर आके मैं मैजिक वैन टूल क्लिक करूंगा, वो सारा वो बैकग्राउंड कलर उसने सिंगल क्लिक से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं मैंने ये बैकग्राउंड ऐसे ही पड़ा रहा है, मैं जस्ट ये इमेज को यहाँ से कॉपी करके दूसरे किसी फाइल में लेकर जाना चाहता हूँ, तो वैसे भी कर सकते हो। फिर क्या करना है, आप सिलेक्ट के ऊपर आओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको इनवर्स का, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल आई। ये करोगे क्लिक तो अब वो उसने पहले आउटसाइड सिलेक्ट था, अब इनसाइड उसने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब इमेज को मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करके कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट करके वहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं। मैजिक वैन टूल हमेशा किसी सिंगल कलर के ऊपर आपका यूज होगा, एक ही क्लिक से आपका वो पूरे का पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्शन करना चाहते हो तो फिर आपके दूसरे टूल यूज होंगे। ठीक है, समझ लगी यहाँ तक? कुछ पता चला? अच्छा जी, आगे हमारे पास जो टूल है यहाँ पर, ये है जी क्रॉप टूल। क्रॉप टूल किसी भी चीज को क्रॉप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आउटसाइड एरिया ये नहीं चाहिए। आप इस क्रॉप टूल की मदद से इसको जस्ट आपको इमेज वाला एरिया चाहिए, तो जैसे ही आप ये क्रॉप टूल सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर इसके कंट्रोलर यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये एज आप यहाँ पर इसको मूव करके ऐसे भी ला सकते हो अपनी मर्जी से, जहां तक आपको चाहिए। इतना एरिया चाहिए यहाँ पर रख के आप ऊपर से ये टिक का निशान के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, तब भी क्रॉप हो जाएगा, या कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दोगे तब भी वो क्रॉप हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा वो सारी चीजें वो खत्म कर देगा। अब इसका तरीकाकार ऐसे भी आप कर सकते हो, या आप इसको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से यहाँ पर माउस की मदद से सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मुझे इतना एरिया सिर्फ चाहिए, मैं माउस की मदद से ड्रैग करूंगा, उसको छोड़ूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो वो इतना एरिया क्रॉप कर लेगा वो। इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है, ये अनडू करने के लिए कंट्रोल जी है इसकी कमांड। अगर कोई आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल आल्ट जी करते जाओगे, आपका वो पीछे ज्यादा ले जाएगा। अगर नहीं तो आप यहाँ से आओगे, ये ऊपर एक साइड पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास सारी हिस्ट्री आ जाएगी। जो आपने टास्क जहां तक किया वो आप यहाँ पर उसको मूव कर सकते हो। तो ये इसकी अनडू की ऑप्शन है। अच्छा, एक और क्रॉप टूल है आगे। ध्यान मेरा मोबाइल देगा।
बस टाइम आता है कि आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कोई इमेज आ जाती है जिसको आप करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, जैसे ये मेरे पास बिल है। अब एक तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये व्हाट्सएप से ली हुई इमेज मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपके सामने ओपन आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्रॉप हो, सिर्फ बिल वाला एरिया मुझे चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसे मूव करके भी कर सकते हो इसको यहाँ पर, या आप वो सिलेक्शन अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्रॉप करता हूँ। अब आप जरा गौर करें तो इसका ये थोड़ी सी चीजें कट रही हैं, ये ऊपर से यहाँ से और यहाँ से ये कट रहा है। और इसको मैं एंटर करूंगा तो क्रॉप तो हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा काट देगा। इसका दूसरा एक टूल है, वो यूज करेंगे इस काम के लिए, वो आपके काफी काम आएगा। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल है, इसको क्लिक किया, यहाँ पर आप एक दफा ड्रैग करोगे अपनी उसके मुताबिक। उसके बाद इस कॉर्नर पर आके मैं इसके एज को लेकर मूव करके इस साइड पर ले जाता हूँ। इस कॉर्नर को मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। अब ये क्रॉप तो करेगा, साथ ही साथ उसको स्ट्रेट भी कर देगा, सीधा भी कर देगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये उसने क्रॉप तो कर दिया, लेकिन उसको सीधा भी कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल भी यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि फिर आपसे काम नहीं होना, आपको समझ नहीं लगनी अगर ज्यादा टूल सीखे। तो अब आपका आज का जो टास्क है पहले दिन का, वो यही है कि इस इमेज का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। मूव टूल यूज करोगे आप, मूव टूल यूज करोगे, ये रेक्टेंगल मार्की टूल यूज करोगे, एलिप्टिकल मार्की टूल यूज करोगे। यहाँ पर आपको इसमें से सिर्फ पॉलीगोनल लेसो टूल आपको सिखाया, ये यूज करोगे। यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन यूज करोगे, मैजिक वैन टूल यूज करोगे, और यहाँ से आप ये क्रॉप टूल यूज करोगे। ये आपके आज के ये टूल हैं, इनको आपने करना है। अब इमेज के बैकग्राउंड कैसे रिमूव करने का भी तरीका बता दिया। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पर इमेजेस देने वाला हूँ, आपने उन इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं। लें जी, ये आपका समझ लेंगे असाइनमेंट है आपकी आज की। ये तस्वीरें मैंने आप लोगों को दे दी, इनको डाउनलोड करना है आपने, और इनके करने हैं बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों का आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ लो। आज फिलहाल वो जो टूल्स समझाए हैं उनको प्रैक्टिस करनी है, और बैकग्राउंड रिमूव करना बस। हाँ जी, पूछें, क्या सवाल है।
सर कैन आई यूज माई मोबाइल फॉर दिस असाइनमेंट और ओनली आई कैन डू ऑन लैपटॉप? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करना चाहते हो। आप फोटोशॉप पे करना चाहते हो ये काम सारे, आप कैनवा पे काम करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपका दिल करता है आप कर सकते हो। काम होना चाहिए बस। फोटोशॉप हमने इसलिए रखा हुआ है, हम चाहें तो आपको सोशल मीडिया डिजाइनिंग कैनवा के ऊपर भी सिखा सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप की एक आपको एक्स्ट्रा स्किल दे रहे हैं, क्योंकि फोटोशॉप की भी सर्विसेज आप सेल करके आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो। डिजाइनिंग तो आप कैनवा टूल यूज करके उसके थ्रू भी कर सकते हो, वहां पर बने बने टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर कस्टम डिजाइनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। फोटोशॉप आपको इसलिए करवा रहे हैं कि फोटोशॉप में आप हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में करना चाहते हो आप मोबाइल से करो, आप लैपटॉप से करना चाहते हो लैपटॉप से करो। बस जो टास्क जो असाइनमेंट दें वो पूरी होनी चाहिए बस। हमें नहीं उसका कोई भी गर्ज कि आप लैपटॉप से कर रहे हो मोबाइल से कर रहे हो। हमने तो काम दिया है, वो काम आप लोगों से चाहिए हमें, बस सिंपल ये बात है। अगर फ्रंट पर एक की जगह बहुत से इमेज हों और उनका बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वन बाय वन सबको सिलेक्ट करना होगा। नहीं, कैनवा पे ये टूल नहीं होंगे, कैनवा फिर अलग से होगा ना सारा कुछ। मान लो जी ये आपका है जी इमेज, जो सवाल आप लोगों ने पूछा है, फ्रंट पर एक की जगह ज्यादा से इमेज हो। अब इसका अगर आपको चाहिए बैकग्राउंड रिमूव पीछे वाला, तो पहले तो ट्राई यही करेंगे हम, जल्दी क्विक सिलेक्शन वाला सिलेक्ट के ऊपर जाके सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि कितनी सिलेक्शन लेता है ये। अब उसने सारी तस्वीरें सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी करके कंट्रोल एन करके नई फाइल में जाके कंट्रोल वी कर देंगे, बैकग्राउंड रिमूव है आपका। तरीका ये एक हो गया। दूसरा, अगर ऐसे सिलेक्शन नहीं कर पा रहा आपका वो नहीं समझ लग रही उसको फोटोशॉप को, वो उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें भी सिलेक्ट कर रहा है, तो फिर आप मैनुअल सिलेक्शन लोगे, जैसे कि पॉलीगोनल लेसो टूल ले सकते हो, या आप दूसरा ये क्विक सिलेक्शन टूल, इनमें से जो टूल आप सिलेक्शन के लिए यूज करना चाहें उसकी मैनुअल सिलेक्शन करके आप उसको कर सकते हो। सर आई हैव अ फोटोशॉप 7, हाउ आई कैन इंस्टॉल दिस वर्जन और पोर्टेबल वर्जन, प्लीज गाइड मी। फोटोशॉप 7 है आपके पास, और आप कौन सा वर्जन करना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन या वही इंस्टॉल करना चाहते हैं आप? अच्छा शफकत हुसैन भाई, आप ना आप, आपके सवाल की मुझे कुछ लेटेस्ट वर्जन, तो लेटेस्ट वर्जन आप वो पहले वाला 7 वर्जन अनइंस्टॉल कर दो, और गेट इनटू पीसी पे मैंने बताया कि आप यहाँ से आके लेटेस्ट वर्जन इसका ले सकते हो, यहाँ से आप इसका ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये डाउनलोड करो, इंस्टॉल करने का तरीका इन्होंने साथ बताया होता है, आप उसको देख के आप यहाँ पर देखोगे हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये एक वीडियो दिखाएंगे, यहाँ पर वीडियो देख के आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा यही है 2023 वाला वर्जन जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला, यही है 2023 वाला। तो आप ये कर सकते हो, हमने भी यहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, इसके लिए हमारे पास कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है।
ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। पहला टास्क मैंने आप लोगों को दे दिया, ये कल तक आप लोगों ने कर लेना है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। वीडियो आप लोगों को आज इंशाल्लाह मैं दे दूंगा रात तक, कल वाली भी और आज वाली भी। तो ये दोनों दिन की आज रात तक आपको वीडियो मिल जाएगी।